शांति। 261 ईसा पूर्व। इतिहास में एक महाभीषण, महाभयानक युद्ध का वर्णन है, जिस युद्ध में लगभग 1 लाख सिपाही मारे गए, 1.5 लाख विस्थापित हुए और करोड़ों पीड़ित हुए। ऐसा एक भीषण युद्ध, कलिंग का युद्ध, हुआ था। सम्राट अशोक जो कि अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था, चंड अशोक। और कलिंग के इस महाभयंकर युद्ध के बाद उसने जब देखा इतना भयंकर रक्तपात, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। मलीपुत्र तिस्सा नाम के एक बौद्ध धर्म गुरु को उसने अपना गुरु माना और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। शिलालेख लिखे, स्तूपों की स्थापना की, विहारों की स्थापना की, बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया, कुएं खुदवाए, अस्पताल खोले, पाठशालाएं खोली और समाज सुधार का काम किया। कहा जाता है उसने अपने सभी भाइयों को मार दिया, 99, एक भाई को छोड़कर, विटाशोक। और विटाशोक के संबंध में जो एकमात्र भाई जो शेष था और जो बाद में बौद्ध सन्यासी बना, उसके विषय में कहा जाता है कि जब विटाशोक ने देखा कि उसका भाई जो भी संपत्ति है सभी बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे रहा है, उसने आपत्ति जताई कि ये जो बौद्ध भिक्षु है ये विलासिता में डूब रहे हैं और उसका भाई जो है वो स्वयं बौद्ध धर्म की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है, सब कुछ इन बौद्ध भिक्षुओं को दे रहा है। बौद्ध भिक्षु जो पहले वनों में थे अब शहरों में आ रहे हैं और एक बार वो राजा के सिंहासन पर बैठ गया, परंतु उसकी मंशा ये नहीं थी, उसने केवल आपत्ति जताई थी इस तरह के दान में। वो चाल वहां के दरबारियों की थी और उसी समय अशोक वहां आता है और वो देखता है कि मेरा भाई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है
तुरंत कहता है कि मेरे इसको विटाशोक को मृत्यु दंड दिया जाए। वो भाई गिड़गिड़ाता है, कहता है मैंने केवल इतना कहा है कि ये जो बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जा रहा है यह आपत्तिजनक है। परंतु अशोक नहीं सुनता है और कहता है कि तुमने ये भी कहा कि वो लोग भोग विलास में डूबे हैं, फिर तुम मेरे सिंहासन पर क्यों बैठे थे? वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि इन मंत्रियों ने मुझे उस समय वहां बिठाया था। पर अशोक नहीं सुनता है और कहता है इसे तत्काल मृत्युदंड दिया जाए। वो गिड़गिड़ाता है मैं तुम्हारा भाई हूं, सगा भाई हूं। अशोक कहता है ठीक है, फिर तुम्हारी मृत्यु 8वें दिन होगी। 7 दिन तक तुम्हें इस संसार के सारे सुख दिए जाएंगे। ऐसा एक भी सुख नहीं इंद्रिय का, खाना पीना भोग विलास पेय मदिरा सब कुछ, नृत्य नर्तकी, और उसके बाद में 8वें दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। वो 7 दिन हर दिन सुबह घोषणा होती है आज का पहला दिन, दूसरे दिन घोषणा होती है आज का दूसरा दिन, आज का तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। 7 दिन पूरे होते हैं, अब उसे मारा जाने वाला है। वो जल्लाद पूछता है कोई अंतिम इच्छा? वो कहता है एक इच्छा है, मैं सम्राट से मिलना चाहता हूं। अशोक वहां आता है और वो कहता है विटाशोक उसका भाई कि मैं अभी मृत्यु के समीप हूं, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं असत्य नहीं बोलूंगा। मैंने केवल इतना कहा था, मेरा कोई षड्यंत्र नहीं था, मैं केवल ये कह रहा था कि ये बौद्ध भिक्षु जो है इन पर इतना जो दान दिया जा रहा है कि नहीं देना चाहिए। अशोक कहता है नहीं, तुमने कहा था वो भोग में डूबे हैं। चलो जो भी है, अभी तुम्हें मरना ही होगा, बाकी तुम्हारे 7 दिन कैसे रहे? जो तुमने मुझे, मैंने तुमको इतने सुख दिए 7 दिन। वो कहता है कौन से सुख? हर दिन घोषणा होती है सुबह आज पहला दिन पूरा हुआ, आज दूसरा दिन पूरा हुआ, आज तीसरा दिन पूरा हुआ, आज 7वां दिन पूरा हुआ। मृत्यु जब सामने मंडरा रही हो, अशोक कहता है फिर वो बौद्ध भिक्षु जो दिन रात संसार की अनित्यता का चिंतन करते हैं और अनित्यता का ही ज्ञान देते हैं, इस संसार को क्षणभंगुर समझते हैं, फिर उन्हें जो दान दिया जा रहा है तुम ये कैसे समझ लेते हो कि वो उसका उपभोग कर रहे हैं? तब विटाशोक नतमस्तक हो जाता है, कहता है मुझसे गलती हो गई। जीवन की नश्वरता, मृत्यु के को इतने समीप से उस विटाशोक ने देखा कि अब उसकी सुखों की परिभाषा ही बदल गई। यदि हमें कोई कहे कि 1 हफ्ते के बाद हमारी मृत्यु है और जितने भोग भोगने हैं भोग लो, इस इंद्रिय के भोग, खान पान, काम विकार और इस संसार में जितने भी विलासिता के साधन है वो सभी, जब मृत्यु सिर पर मंडरा रही हो तो सारी परिभाषाएं बदल जाती है। फिर कैसा मैं और कौन मेरा? कल सुबह की अव्यक्त वाणी, ये एक ही शब्द है, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन।
सम्राट अशोक ने कई सारे शिलालेख बनाए, उसमें 13वां शिलालेख जो है उसमें अपने पश्चाताप का वर्णन किया है। कलिंग का इतना महाभीषण युद्ध, 1 लाख सिपाहियों को मार दिया, 1.5 लाख विस्थापित हुए और करोड़ों पीड़ित। हृदय करुणा से भर गया, दुख पीड़ा से भर गया और करुणा की तरफ, अहिंसा की तरफ आकर्षित हुआ। परिवर्तन तब आता है जब गहरी महसूसता हो। जितना डीप रियलाइजेशन है उतना ही परिवर्तन है। तब तक परिवर्तन नहीं आता। सारी मुरली का सार एक ही शब्द था, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हमें बदलती है? तो सबसे पहली बात है गहरी अनुभूति, डीप रियलाइजेशन। दूसरा शॉक, क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स, जहां हमें शॉक लग गया। जिसे हमने बहुत प्यार किया वो छोड़ के चला गया, जिसे हमने प्यार किया उसने धोखा दिया, जिस पर हमने विश्वास किया उसने विश्वासघात किया। क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स, जब शॉक मिलता है तब परिवर्तन आता है, तब तक नहीं आता। परिभाषाएं बदल गई बेटा शोक की। 1 हफ्ते तक उसे सारे सुख दिए गए संसार के, एक भी सुख ऐसा नहीं कि जो उसे न दिया गया, परंतु सुबह सुबह एक ही घोषणा, आज पहला दिन, आज दूसरा दिन, आज तीसरा दिन। वो सारे सुख, वो सारे इंद्रियों के सुख, वो सारे ऐहिक सुख होते हुए भी उसके लिए वो विष के समान थे और व्यर्थ थे, क्योंकि निरंतर बुद्धि में मृत्यु का चिंतन था। तो परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? पहला गहरी महसूसता, डीप रियलाइजेशन। दूसरा शॉक। तीसरा इनर अवेकनिंग, भीतर से जागरण हो गया अचानक, बिना कुछ किए। और ये सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा। अचानक एनलाइटनमेंट, अचानक संबोधि, अचानक इनर अवेकनिंग। भीतर जो सोया था वो अचानक जाग गया। ये तभी होगा जब जन्म जन्म की साधना होगी। ये तभी होगा जिसने जन्म जन्म अध्यात्म की साधना की होगी, सत्य की कोई प्यास होगी जो कि अधूरी रह गई थी, वो अचानक इस जन्म में कोई एक छोटी सी घटना के होते ही उदय हो जाए। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरा भाई कब से कह रहा है कि मैं सन्यास ले लूं, सन्यास ले लूं, इतने वर्ष हो गए। मेरा भाई कहता है सन्यास ले लूंगा, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रोज ही कहता है मैं सन्यास ले लूंगा। पति कहता है सन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। पत्नी कहती है फिर कैसे लिया जाता है? वो कहता है ऐसे, और मैं चला, निकल गया। उसी क्षण, तुरंत। ये सब में नहीं होगा। पुण्य, पूर्वजन्म की पारमी, पास्ट मेरिट्स। कौन अपने अध्यात्म की साधना कहां से चालू कर रहा है? वो निर्भर करता है कितनी साधना पहले की और कहां छोड़ी, वहीं से वो आरंभ करता है। और आध्यात्मिक जीवन में भी
हजारों लाखों लोग चल रहे, उनमें से भी कोई वहीं के वहीं अटका हुआ है और कोई प्रतिपल तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ तो कारण होगा। इसलिए पुरुषार्थ नहीं होता है तो भी पुण्य कर्म करते रहना है। किसी की मदद, कोई पुण्य स्थूल, कुछ तो पुण्य मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। इतनी वस्तुएं घर पर पड़ी हुई है, पकड़ के रखिए, लेते जाओ, छोड़ते जाओ, पुण्य जमा होगा। इनडायरेक्ट मार्ग है। डीप रियलाइजेशन, शॉक, इनर अवेकनिंग, चौथा साक्षात्कार। यह भी आवश्यक नहीं कि सबको होगा। ब्रह्मा को हो गया, सब दिखाई दिया, सब छोड़ दिया। पांचवा गाइडेंस, ज्ञान। ज्ञान सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे, और एक दिन अचानक मुरली सुनते सुनते ही डीप रियलाइजेशन हो जाता। वही वही सुन रहे, हजारों बार वही बात सुनी है, नया कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी एक दिन जब अचानक मन खिन्न है और उदास है, या फिर शांत है, उसी प्रशांत मन में अचानक एक तीव्र जागरण, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की अगली विधि है समर्पण। जो जितने समर्पण की अवस्था में रहता है, अचानक एक दिन पाता है बदल गया है। तो कल की अव्यक्त वाणी एक ही शब्द है, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। चेंज करना है। अमृत वेला जैसा कर रहे उसको चेंज करना है। मुरली पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना, चिंतन करने की विधि को चेंज करना है। जिस तरह की दिनचर्या हर एक ने बना रखी है, उस दिनचर्या को बदलना है। हर एक पुरुषार्थ तो कर रहा है, फिर भी तीव्रता तीव्रता मिसिंग है। परिवर्तन की एक विधि तीव्र वैराग्य भी है। जिन जिन आत्माओं में तीव्र वैराग होता है, इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, इस संसार का कोई व्यक्ति कुछ भी आकर्षित नहीं करता, सब कुछ व्यर्थ दिखाई देता है। यहां की कोई प्राप्ति नहीं दिखाई देती। जितना तीव्र वैराग्य सांसारिक प्राप्तियों के बारे में, फेम, प्रशंसा, आज है कल नहीं है, आज सब जानते कल कोई नहीं जानेगा, आ रहा है जा रहा है, प्रसिद्धि, कितना नश्वर है सब। अमेरिका में एक बहुत बड़ा सिंगर कभी हुआ था, जॉन लेनिन। उसका इतना बड़ा घर सब है, अभी वो नहीं है। जब वो था, संगीत की दुनिया में हलचल मचा रखी थी, इतना प्रसिद्ध, इतना प्रसिद्ध। अभी लोग वहां आते हैं, वहां आसपास आध्यात्मिक आश्रम बने हुए हैं। वो लोगों को कहते हैं देखो ये जॉन लेनिन का घर है। कहते कौन जॉन लेनिन, पता भी नहीं किसको। पर वो जब था, कितनी प्रसिद्धि थी, लाखों लोग पागल थे, दीवाने थे उसके। वो चला गया, मर्डर हो गया, बाद में किसी को कुछ पता भी नहीं वो कौन था। इतना सब कुछ अनित्य है।
तो जितना तीव्र वैराग्य उतना तीव्र परिवर्तन। तो कल की अव्यक्त वाणी, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और इस परिवर्तन में 3 बाधाएं हैं। कौन सी 3 बाधाएं? दर्शनीय मूर्त बनने में 3 बाधाएं हैं, अड़चन। दर्शनीय मूर्त बनने को कहा है। नंबर 1, ब्रह्मा समान चलन में, चेहरे में, वाणी में, कर्म में। पहली बाधा मैं, पहली बाधा मैंने ये सोचा, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, ठीक है। मेरा हुनर, मेरी विशेषता। बाबा ने कहा सब कुछ प्रभु प्रसाद है, ये मैं कहां से आया? इस मैं को समाप्त करो। जो भी प्राप्त है वो क्या है? प्रभु देन। और कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है। कोई ये दरी बिछा रहा है और कोई यहां बैठकर भाषण दे रहा है, सेवा कौन सी बड़ी है? भाव। कोई भाषण देते देते अहंकार में बोल रहा है कि ये मैं करता हूं, तो प्राप्ति कितनी है? फिर प्राप्ति उस दरी बिछाने वाले को ज्यादा है जो इस भाव से कर रहा है कि ये यज्ञ सेवा है। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, मंशा महत्वपूर्ण है। विचार से भावना। तो सबसे पहली बाधा इस परिवर्तन में क्या है? मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ये सोचता हूं, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैंने जो कहा, मैंने जो करा, वही ठीक है, वही राइट है। बाबा ने कहा इस मैं को समाप्त करो। दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल। इसको गिरा दो। मैं की मृत्यु, मैं की डेथ। मेडिकल में डिग्री होती है, एमडी होता है, उसके बाद में डीएम करते हैं लोग। एमडी होता है ना, पहले एमडी करते हैं और फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। यहां पर भी है डीएम, दर्शनीय मूर्त। और उसके पहले पर क्या चाहिए? एमडी। मैं की डेथ। उसके सिवा वो डीएम नहीं हो सकता। कार्डियोलॉजी करते हैं, नेफ्रोलॉजी करते हैं, अलग अलग करते हैं। किडनी के स्पेशलिस्ट, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, वो सारी डीएम डिग्रीज है। तो दर्शनीय मूर्त बनने में बाधा क्या है? ये मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाबा कह रहे ये सब प्रभु प्रसाद है, मैं कहां से आया? ये मैं करता हूं, तुमने क्या किया? दूसरी बाधा कौन बताएगा? कल की मुरली, अव्यक्त वाणी। कल की तो कितना टाइम हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो गया। आज एक ही दिन में इतनी सारी हलचल हो गई, मुरली विरली कुछ पता नहीं। इधर जाके आए, उधर जाके आए, इससे मिले, उससे मिले, ये बात की, वो बात की। सुबह मुरली सुनी साकार, वो अलग। भाषा, क्या कहा बाबा ने? साधारण भाषा नहीं, भाषा कैसी हो? अलौकिक। सत वचन महाराज। एक नया टाइटल दिया है। कौन सा? कौन सा टाइटल?
कौन सा टाइटल? महाराज। तुम कौन हो? महाराज। तो बोल पर काम करना है, और बोल के पीछे क्या काम करता है? हमारी भावनाएं। अगर भावनाएं कि कटु हो, निगेटिव हो, तो बोल में कितना भी दिखावा करो वो पाखंडी होगा। अंदर से बाहर से हमारे एब्सेंस में हमारी निंदा करते और हमारे सामने आके महिमा ही महिमा करते, इसको क्या कहा जाएगा? हमारे सामने आके महिमा करते और हमारे पीछे, पीठ पीछे निंदा। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? चाटुकार। तो स्तुति करते रहते हैं दिन रात, अंदर एक बाहर दूसरा। बाहर से तारीफ करते हैं, अच्छे संबंध बना के रखते हैं, और पीछे छुरा, मुख में राम, बगल में हिपोक्रिट्स, पाखंडी। तो बोल के पीछे क्या काम करता है? भावनाएं। मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। उनके वर्तमान के संस्कार को देखना ही नहीं है, उनका वही पाठ है। हो सकता है परवश है इस समय, क्या किया जा सकता? लेट देम थियरी है इंग्लिश में, एक साइकोलॉजी में। लेट देम थियरी कहती है मेरा दूसरों के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, वो क्या बोलते हैं और वो क्या करते हैं, जीरो कंट्रोल है। इसलिए मुझे उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। लेट गो, एंजॉय करना है इस सीन को। लेट गो, लेट देम थियरी है ये। इस थियरी को कहते हैं लेट देम। जो बोलना है और जो करना है करने दो, अप्रभावित, अलिप्त, निर्लिप्त। तो बोल हमारे कैसे हो? श्रेष्ठ, महान, सत्वचन महाराज। ये बोल साधारण हो जाते हैं, इसलिए दर्शनीय मूर्त नहीं बन पा रहे। ये दूसरी बाधा है। और तीसरी बाधा कौन बताएगा? कल की अव्यक्तवाणी। छोटे छोटे क्या करते हैं? खेल पाल। वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, छोटे छोटे खेल पाल। कौन से खेल करते हैं ब्राह्मण? 12 प्रकार के खेल बताओ। नहीं, खेल खेल कौन से खेल खेलते? एक तो डॉल गेम। डॉल गेम अर्थात गुड़ियों का खेल, मतलब भक्ति मार्ग। डॉल, डॉल होती ना गुड़िया, मुरलियों में आता है साकार। गुड़ियों का खेल करना बंद करो, छोटे बच्चों का खेल। दूसरा है मिट्टी का खेल। ये शरीर क्या है? मिट्टी तो है, इसी को प्यार करते रहते हैं, इसी को देखते रहते हैं। क्या है इसमें? कुछ है क्या प्यार करने जैसा? चमड़ी के भीतर क्या है? फिर भी कैसा पागलपन है। सारी सृष्टि देह में फंसी है। सारे सीरियल, सारे वीडियो, सारी मूवीज, सारी मैगजीन, सारे नॉवेल्स, सारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन इंडस्ट्री किसके इर्द गिर्द है? शरीर, शरीर, शरीर। और इसमें है क्या? परंतु
ये वैराग इससे तभी आएगा, इतनी गहरी, इतना गहरा तदात्म है। महाशत्रु मन रूपी बाघ विषय रूपी वन में विचरण कर रहा है। इस आसक्ति को मिटा देना सबके बस की बात नहीं। ये तभी हो सकता है जो दिन रात एक ही अभ्यास करे, मैं आत्मा हूं, और कोई अभ्यास ही नहीं है। सोते उठते जागते निरंतर किसका चिंतन? आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, क्या गुण है इसके, क्या शक्तियां है इसकी, क्या गुह्यता है, क्या राज है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, निर्लेप हूं, आत्मा के समान मैं साक्षी हूं। मैं ये देह नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं। अलग 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 आत्मा से संबंधित बातें, आत्मा की ही बातें करना, आत्मा के विषय में ही बोलना, आत्मा का ही चिंतन करना, आत्मा को ही विजुलाइज करना, आत्मा ही देखना, निरंतर निरंतर निरंतर। तो कहीं जाके थोड़ा थोड़ा टूटता है, नहीं तो खाली अमृत वेला आत्मा का ध्यान रहता है और मुरली के समय, उसके बाद दिनचर्या में कुछ याद रहता है कि आत्मा वगैरह कुछ सब विस्मृत हो जाता है। बीच बीच में स्थिर समान का अभ्यास, ड्रिल का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट्स का चिंतन, विजुलाइजेशन। हम अपनी समस्याओं का चिंतन करते रहते हैं, शरीर का ही चिंतन करते रहते हैं, शरीर शरीर की बीमारी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आत्मा का अभ्यास कितना है? सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस 0। इसलिए तो दुख है। तो पहला खेल कौन सा बताया? गुड़ियों का, डॉल गेम, क्ले गेम, क्ले अर्थात मिट्टी। तीसरा सांप सीढ़ी का खेल, स्पिरिचुअल सांप सीढ़ी। ऊपर जाते हैं और फिर सांप काटता है तो नीचे, फिर ऊपर जाते हैं, सांप काटता है तो नीचे। बाजोली का खेल, और बताते जाओ, बॉक्सिंग, कुश्ती, और टग ऑफ वॉर, चटाभेटी। तुम्हारी है माया के साथ टग ऑफ वॉर। उसके बाद मिमिक्री, ट्रेजर हंट, उसके बाद हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल। मुरलियों में आता है ये सब ना। और कौन से खेल करते बच्चे? फुटबॉल, माया के 5 खिलाड़ी और प्रकृति के 5 खिलाड़ी, और तुम एक तरफ। तो बाबा ने क्या कहा है? खेल करते रहते हैं बस। अब क्या करो? प्रौढ़ता, अर्थात वानप्रस्थ अवस्थिति में इमर्ज करो उस स्थिति को। ये सब बच्चों का काम है, हमारा काम नहीं है। रोते रहते हैं, रूठते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, जो आगे जा रहा है उसको नीचे खींचो। खेल पाल, उदास होते हैं, नाराज होते हैं, रूठते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये सब क्या है? टाइम वेस्ट। अपनी कमी को पहचानना और उस पर काम करना। क्या करना है? ऐसी कौन सी कमी है जो पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है? सारा फोकस उसके ऊपर, देन वर्क, प्लान। तो ये 3 बातें बताई। दर्शनीय मूर्त बनने में बाधा कौन कौन सी है? पहली, ये मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, वहां से हो रहा है सब कुछ, वो ही कर रहा है।
अपने आप हो रहा है, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। निमित्त। दूसरा, ये भाषा, अपनी भाषा को सत वचन महाराज, अलौकिक, साधारण नहीं, दिव्य, समान युक्त। तीसरा, ये छोटे छोटे जो खेल है उसको हटाओ। हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल, कुछ ना कुछ गिरते उठते, गिरते उठते। मिकी माउस का खेल, बहुत सारे खेल है। तो ये 3 बाधा है किस क्या बनने में? दर्शनीय मूर्त बनने में। मुरली की शुरुआत 3, क्या देखे? 3 सितारे। एक जन्म, दूसरा संबंध, और तीसरा प्राप्ति। जन्म कैसा है? श्रेष्ठ है, अलौकिक है, भाग्य विधाता द्वारा है। संबंध कितने हैं? 3, रोज रोज सुनते रहते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। बाप के द्वारा वर्षा, पालना, प्यार, पालनहार। दुनिया वाले कहते हैं भगवान हमारा पालनहार, परंतु वास्तव में उनको अनुभव नहीं है, वो हमारी पालना कर रहा है। टीचर, पढ़ाई कौन सी? लोग बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद में कैसे जोर से लग जाते हैं पढ़ाई करने में। हमारी पढ़ाई मुरली है, कितना सीरियस है इसकी पढ़ाई के विषय में। दिन रात यही सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिले, और सब कुछ छोड़ देते हैं। बच्चा है, उसको क्रिकेट मैच कितनी पसंद है, उसी के शहर में इंटरनेशनल मैच हो रही है, फिर भी नहीं जाता है क्योंकि एग्जाम है, सब छोड़ देता है। वैसे ये पढ़ाई है, पद पाने के लिए, उच्च पद, दैवी राज पद पाने की पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसी पढ़ाई जब सामने है और इतना पेंडिंग काम रह गया है, सारी मूल्य पढ़ के हो गई है सबकी पूरी, सारी 1066 सारी अव्यक्त वाणियां और सारी साकार मूल्य तो सुन ली होगी, अव्यक्त मूल्य प्लस पार्टियों से मुलाकात, सारा कितना पेंडिंग काम है। स्टडी, बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है स्टडी के अलावा, दिन रात पढ़ाई करते रहना है। धारणा कैसी होगी, क्या होगी, ये भी नहीं सोचना है, वो अपने आप होगी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। परिवर्तन की एक विधि क्या बताई? गाइडेंस, ज्ञान। ज्ञान सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। एक दिन अचानक सो रहे हैं और सोते सोते ही तुरंत रियलाइजेशन होगा, अनुभूति हो जाएगी कि जिस प्रश्न का उत्तर इतने वर्षों से ढूंढ रहे हैं वो अपने आप आ जाएगा। इतिहास में दिखा है आर्किमिडिस, राजा पूछता है बताओ इसमें लोहा कितना है और सोना कितना है, एक कुछ दे देता है ईंट, अब कैसे पता करे? वो नहा रहा है और नहाते नहाते ही उसे यूरिका यूरिका, वहीं से चिल्ला चिल्लाते वैसे ही आ जाता है राजमहल में, वहीं उसको पता चल गया। इतने दिनों से सोच रहा था क्या क्या, तब नहीं समझ में आया। अनअवेयर्स, अनगार्डेड मूवमेंट्स। तो वो परम अनुभूति किसी भी क्षण हो सकती है, हो सकते हैं आज ही रात, पर हमारी क्या हो? तैयारी। पात्र भी तो हो। इतने बड़े रियलाइजेशन के लिए इतनी बड़ी पात्रता चाहिए, इतनी बड़ी रियलाइजेशन की जिससे जीवन के सारे दुख समाप्त होने वाली है, ऐसी रियलाइजेशन। उसके लिए आत्मा में इतना बल भी चाहिए कि उस ज्ञान को धारण कर सके। शेरनी का दूध है, सोने का पात्र चाहिए। इतनी इंटेलेक्ट, इतना प्योर चाहिए। तीसरा, सदगुरु द्वारा क्या?
वरदान और श्रीमत। बाबा ने कहा चेक करो, मैं श्रीमत पर हूं और वरदान में कोई मेहनत नहीं। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीन संबंध में, और तीसरा बताया प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जो आज संसार में और किसी को नहीं है। और बाबा ने कहा ये सब क्या हो, प्रैक्टिकल स्वरूप, प्रैक्टिकल में दिखाओ, प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए। लोगों को लगे ये कौन है, न्यारे है, प्यारे है, अलौकिक है, दर्शनीय मूर्त है, चलन से, चेहरे से, वाणी से, कर्म से। और लास्ट में क्या कहा, फिर से परिवर्तन, इस पर काम करना है। एक व्यक्ति है, एक मरीन बायोलॉजिस्ट, समुद्री जीव वैज्ञानिक, वो क्या करता है, एक टंकी लेता है, बड़ी टंकी, उसमें एक शार्क पता है, फिश, मछली होती है, शार्क को डालता है और फिर छोटी छोटी मछलियों को डालता है। वो शार्क मछली झपटा मार के सारी मछलियों को खा रही है रोज। और कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, एक फाइबर बीच में एक पार्टीशन डाल देता है, शार्क मछली इस तरफ, वो छोटी छोटी मछलियां इस तरफ, बीच में एक ग्लास, एक फाइबर का कांच। वो शार्क मछली टकराती है कई बार उससे, कंटिन्यूस टकराती है, क्योंकि मछली, छोटी मछलियां उधर है जिसको उसको खाना है, पर बीच में अब पार्टीशन, एक बाधा है, टकराती है, टकराती है, टकराती है, टकराती है, हार नहीं मानती है, घंटों तक टकराती रहती है, फिर शांत बैठ जाती है, फिर उठती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, फिर शांत बैठ जाती है। उसने ये 2-3 हफ्ते तक चलाया। पहले उसने बहुत खाया छोटी छोटी मछलियों को, अभी क्या डाल दिया बीच में, पार्टीशन, और फिर मछली, शार्क टकराते टकराते फिर धीरे धीरे उसकी आक्रामकता कम होती गई, और फिर कुछ समय के बाद उसने वो पार्टीशन हटा दिया। अब छोटी मछलियां इधर है टंकी में और बड़ी शार्क इधर है, पर फिर भी वो उधर नहीं जाती। क्यों? 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 प्रयत्न कर करके थक गई और उसे के लगा अब ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। जिसको बाप समान बनना है बनो, उठना है 2 बजे उठो। हमने बहुत उठ के देख लिया, फिर मुरली में नींद आती रहती है और अमृत वेला भी नींद आती रहती है, कुछ नहीं फायदा। जिसको करना है तुम करके देख लो। मुरलिया भी बहुत पढ़ ली, पूरी लाल पीली नीली कर दी, कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता है, हार ही मान चुके हैं। आज ही हमारे ओपीडी में एक आत्मा आई, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है। अभी इतने साल हो गए ज्ञान में, 15-20 साल, और वाक्य था मेरा कोई भी नहीं है। अब उसको क्या बताऊं कि शिव बाबा है? क्या उसे पता नहीं? पूरा जीवन अर्पित किया है भगवान के को। वाक्य निकल रहा है मेरा कोई भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी निराशा, इतनी हतोत्साहित चेतना कि सब कुछ करके देख लिया और फिर हथियार डाल दे, हमसे नहीं होगा ये। उठ, फिर से खड़ा हो और फिर से प्रयत्न करना है। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। ये नहीं इतना, इसको, इस हार को, इस पराजय को, अमृत वेला नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ और मेथड करो। योग करने के लिए नहीं उठो, कुछ और करने के लिए उठो। एक्सरसाइज करो उठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो करो। जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं 2 बजे उठते, 2 से 5 बजे तक एक्सरसाइज करते, फिर सोते। कुछ तो करो। मुरली पढ़ो उठ के, कोई गीत ही सुनो, बाबा डांस ही करो गीत लगा दो और स्टार्ट डांस। पहला लक्ष्य वो नहीं है कि योग एकदम अशरीरी बन जाऊं, वो बहुत, उसको हटाओ। पहला लक्ष्य उठना, फिर बाकी का बाद में देखेंगे।
तो परिवर्तन 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 इतने जल्दी नहीं आता है। शॉक चाहिए, अनुभूति चाहिए, इनर कॉलिंग चाहिए, कोई महान लक्ष्य चाहिए, निरंतर साधना चाहिए, वैराग्य चाहिए, कुछ तो नवीनता चाहिए, तब कहीं जाके परिवर्तन आता है। परिवर्तन ट्रैवल, एक ही जगह अगर व्यक्ति रहा तो भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए बीच बीच में मधुबन आते रहो। कुछ भी नहीं हो रहा है, उधर इधर आओ, थोड़ी सेवा करो, स्थूल सेवा करो, कुछ तो करो, तो परिवर्तन आएगा। परंतु कुछ करो, पहले तमोगुण से रजोगुण में आओ। किसमें? एकदम सतोगुण में नहीं। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता था, एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता था, सोता पीता खाता, उसको कहा तुम चोरी कर सकते हो क्या? एटलीस्ट कैन यू स्टील, ताकि उसमें क्या हो, बुद्धि थोड़ी चले। तो तमोगुण से किस में आना है? पहले रजोगुण में, एक्टिविटी, और फिर सतोगुण वो बाद में देखेंगे। डू समथिंग, कुछ तो करो, मुरली लो, कुछ एक दो पॉइंट ले लो, बस पूरा नहीं होता है छोड़ो, एक वरदान ही ले लो। हीरो जीरो बाप, हीरो पाठधारी जो जीरो बाप के साथ है, कुछ भी ले लो कहीं से, उस पर सोचो क्या है ये। भगवान के लिए जीरो बाप, ऐसा शब्द है कहीं भक्ति मार्ग में? जीरो बाप नवीन है ना? नवीनता को ढूंढो, जो विचित्र है उसको पकड़ो, जो अनोखा है, जो अलग है, एक्सट्रैक्ट, चर्न। नई जगह जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, वहां बैठो, अपने आप से बातें करो। ये चल क्या रहा है शरीर के साथ? ये चल क्या रहा है मन के साथ? क्या ऐसे ही चलने देना है? क्या मुझे ठीक भी होना है? यही उदासी, यही निराशा, यही दुख, एक व्यक्ति अपनी नई नई कार में जा रहा है, अभी अभी खरीदी है, एकदम नई, और जाते जाते कोई एक पत्थर मारता है, कांच टूटती तो नहीं है पर डेंट, वो एकदम गुस्से में बाहर आता है और देखता है किसने मारा पत्थर। देखता है छोटा सा बच्चा है, उसने पत्थर मारा है। उसके पास जाता है और कहता है क्या पत्थर तुमने मारा? वो कहता है हाँ मैंने ही मारा। वो कहता है कोई रुक ही नहीं रहा था, मैं क्या करूं? इतनी गाड़ियां जा रही थी, मुझे रोकना था, क्यों रोकना था? वो कहता है मेरा भाई जो है ना, वो व्हील चेयर पर है, अपाहिज है, भारी है, और वो गिर गया, खून आ रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, मैं उसको उठा नहीं सकता, और कब से मैं बुला रहा हूं और कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने पत्थर मारा। वो व्यक्ति हिल जाता है भीतर से, कहता है कहाँ है भाई? वो देखता है, वो नाली में गिर गया है, अपाहिज है, ये छोटा भाई है उसका, लहू बह रहा है। उस बच्चे को वो व्हील चेयर पर बिठाता है, वो घाव को थोड़ा ठीक करता है, और फिर वो बच्चा चला जाता है, कहता है धन्यवाद, थैंक यू अंकल को, और वो उन दो बच्चों को जाते हुए देखता है, और देखते देखते जीवन का कोई एक सबक वो छोटा बच्चा उसे दे जाता है। घर आता है, देखता है उस कार पर हुए उस डेंट को, और कभी भी रिपेयर नहीं करता है। इतना तेज न भागो कि हमें रोकने के लिए किसी को पत्थर मारना पड़े। इतना भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, पागलों जैसे। स्टॉप, पॉज, स्टैच्यू। कहां भाग रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? क्या मिलेगा? पुरुषार्थ तो एक ही है, मैं आत्मा हूं। पुरुषार्थ तो एक ही है, बाप को याद करो। फिर ये जो भाग दौड़ कर रहे हैं, किस लिए? किस लिए? पैसा? क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? सेवाएं सेवाएं सेवाएं, उस सेवाओं में भी पैसा पैसा पैसा, कुछ नहीं रहेगा, अनित्य है। परिवर्तन शौक से आता है, गहरी अनुभूति से आता है, ज्ञान से आता है, मौन से आता है, एकांत में आता है, प्रकृति के सानिध्य में आता है, योग की गहरी अवस्थाओं में आता है, प्यूरिटी से आता है, वैराग से आता है, समर्पण से आता है। समर्पित कर दिया, सारे प्रयत्न कर लिए, हे प्रभु नहीं हो रहा है, तुम मेरी राखो लाज हरी। अगर तुम चाहते हो कि ये ब्राह्मण जीवन, अगर तुमने मुझे अपना बनाया है तो इस जीवन का क्या अर्थ? अपने लिए कुछ ना, दूसरों के लिए ना अपने लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूं। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जो दूसरों के लिए जी रहे बस वही जी रहे, बाकी तो सब मरे पड़े हैं, घसीट रहे हैं बस, ना उधर है ना इधर, ना पूरा संसार में है ना पूरा ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण है परंतु संसार की वासनाएं मन में उथल पुथल कर रही है। अब भी ये देखूं वो देखूं, इधर देखूं इधर देखूं, इसको देखूं उसको देखूं, इससे दोस्ती करूं उससे दोस्ती करूं। दोस्ती तुमको किसी से करनी नहीं है, सब संबंधों को भूल, एक बाप को याद कर। यह है श्रीमत कर्मातीत सुबह की मुरली, योग अग्नि साकार मुरली, त्याग साकार मुरली। तो मुरली का सार क्या है? एक ही शब्द, परिवर्तन। बनना क्या है? डीएम। विधि क्या है? एमडी। और छोटे छोटे खेल करना बंद, क्विट प्लेइंग गेम्स। ये खेला वो खेला वो खेला, प्रौढ़ता, मैच्योरिटी। रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, क्या मिलने वाला है? जिसके सामने कंप्लेन कर रहे हो वो भी खाली है। स्वयं का स्वयं ही मित्र बनना है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना है, स्वयं को स्वयं ही उठाना है, स्वयं को खुद ही इंस्पायर करना है। बंधन भी मन का है तो मुक्ति भी मन की ही है। ऐसे कैसे? ऐसे स्वयं को शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। कल के वरदान में था, साइलेंस की जीत किस पर? साइंस पर। ये प्रैक्टिस करो। ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं को, ऐसे जीरो बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे जन्म का भाग्य, 3 सितारे, जन्म का भाग्य, संबंध का भाग्य और प्राप्तियों का भाग्य वाली आत्माओं को, ऐसे बाप टीचर सदगुरु 3 in 1, अलग अलग नहीं, सब एक में ही अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे मैंपन का त्याग करने वाली आत्माओं को, मैं मेरा सब कुछ क्या है? ये विशेषता मुझ में जो है किसकी है? उसकी दी हुई। ये हुनर, ये स्किल्स, ये स्पेशलिटीज, ये कला, ये सब किसका है? उसका है। वो चाहे तो कभी भी ले लेगा, कभी भी छिन जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सोचते हैं ये मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे? भाषाओं में क्या हो? अलौकिकता हो, साधारण ना हो, सत्वचन महाराज हो, ऐसे महाराज आत्माओं को, ऐसे महाराज आत्माओं को, ऐसे। तीसरा पॉइंट कौन सा था? छोटे छोटे खेल, खेलपाल समाप्त करने वाली आत्माओं को, और मैच्योरिटी या फिर वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था को इमर्ज करने वाली आत्माओं को, ऐसे। अब आपकी आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्माओं को, ऐसे। दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्माओं को, ऐसे।
प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रत्यक्षता उसी से होगी। ऐसी आत्माओं को, ऐसी नंबर 1 आत्माओं को, ऐसी ब्रह्मा बाप समान आत्माओं को, ऐसे चलन चेहरा वाणी कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 सदा। एक वाक्य आप सबको दे रहे हैं, अपनी डायरी में लिख के रखो। चरित्रवान बनना और बनाना, चरित्रवान बनना और बनाना मेरा स्वप्न नहीं संकल्प है। क्या? चरित्रवान बनना और बनाना मेरा स्वप्न नहीं है, संकल्प है। ये खुद भी लिख के रखना, और जो मिले आपकी क्लास में, गीता पाठशालाओं में या सेंटर पर, उनको भी सिखाना है। ओम। ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।